वेलकम टू ऑलराइट क्लासेस। देखिए हमने जो है अपने एक तो आपका इम्पोर्टेंट डेज हुए और एक टॉपिक आपका और है जो उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। देखिए आज जो है इंडेक्सेस यानी कि सूचकांक बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से नंबरिंग्स में होने की वजह से हमसे याद नहीं हो पाता, लेकिन आपके लिए एक ऐसा मेथड एकदम न्यू जो डेवलप किया है उससे एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हर एक इंडेक्सेस याद हो जाएंगी। इससे दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछी जाती है कि भारत की रैंकिंग बताइए कि कौन से नंबर की है। एक दूसरे नंबर पे पूछा जाता है आपसे कि पहले नंबर पे कौन सा रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपने हमारी इंपॉर्टेंट डेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रा देख लीजिएगा उसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1 है उसको आपको लिखना है T और D। ठीक है, जो 2 है 2 को आपको लिखना है क्या N, 3 को लिखना है आपको M, जो 4 है 4 को लिखना है आपको R, उसके बाद आता है 5 को लिखना है आपको L, उसके बाद आता है 6 को क्या लिखना है आपको G, J, CH और SH। ये याद कैसे करने हैं ये हमने आपको इम्पोर्टेंट डेज वाली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है आपका K और C, उसके बाद 8वें नंबर पर आता है आपका V और F, 9 नंबर पर आता है आपका P और B, उसके बाद 0 नंबर पे आता है आपको Z और S। इसको याद कैसे करना है एक बार और बता देता हूँ। देखिएगा 1 है, एक डंडा है, इसके ऊपर लगा दिया हमने T बन जाएगा। अगर इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे हो गया तो ये बन जाएगा आपका D। N को कैसे याद करना है, 2 ही लिखा हुआ है ये, अगर देखा जाए तो 2 ही लिखा हुआ है ये, N मतलब 2। 3 को अगर रोटेट कर देंगे आप 90 डिग्री तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा M। क्या बन जाएगा, M बन जाएगा आपका। अगर इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया होगा तो 3 बन जाएगा। R की स्पेलिंग होती है FOUR, तो लास्ट का वर्ड ले लिया हमने 4 का। 5वें नंबर पर आता है आपका L, 5 है ये, तो क्या बना हुआ है 5 उंगलियां मिलकर क्या बना रही है, L बना रही है आपका। उसके बाद 6 नंबर पर GJCH, G को कैसे याद करोगे, ये 6 लिखा हुआ है, ये उल्टा 6 लिखा हुआ है, G बना दो ऐसे, G बना दो इस तरीके से और J बन जाएगा आपका इस तरीके से, तो GJCH और SH। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 7वें नंबर पर आता है आपका K और C, यानी कि एक डंडा खींचा और दूसरा डंडा जो था उसके आधा कर दिया और एक डंडा हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। 8वें नंबर पर 8 को कैसे लिखा जाता है रोमन में, इस तरीके से लिखा जाता है, तो V तो हो गया आपका, ये 2 डंडे हटाकर ये इस तरीके से लगा दिए, ये बन गया आपका VF। ठीक, उसके बाद 9 नंबर पर आता है आपका, 9 को अगर मिरर में देखोगे P दिखेगा और वाटर इमेज देखोगे तो आपका B नजर आएगा 6। ठीक है, 0 नंबर पर ZERO होता है, ZERO होता है और S हो जाएगा आपका 0 नंबर पर। तो ये तो हो गए आपके जो हमने आपको पहले भी बताया था। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार रिवाइज करके देख लेना, आ जाएगा। सबसे पहले हमारी आती है वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग। ठीक है, ये है आपकी वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा है और पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है। चलिएगा इसको कैसे याद करेंगे, यानी कि मोबाइल इंटरनेट स्पीड, यानी कि मोबाइल है, क्या है मोबाइल, आपको करना है मोबाइल गिफ्ट करना है किसको, रिया नाम की लड़की है। ठीक है, ठीक है, तो रिया नाम की लड़की है, एक की गर्लफ्रेंड है, वो कहता है उसको कि मैं ना तेरे को तेरे बर्थडे पर क्या दूंगा, मोबाइल गिफ्ट करूंगा। क्या गिफ्ट करूंगा, मोबाइल गिफ्ट करूंगा तेरे को, और जिसकी जो इंटरनेट स्पीड होगी काफ़ी अच्छी होगी। तो रिया कहती है वाह मेरे तो मज़े आ जाएंगे। तो पहले नंबर पर क्या है, दक्षिण कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया है आपका, यानी कि साउथ कोरिया है आपका। पहले नंबर पर कौन है, साउथ कोरिया। मोबाइल गिफ्ट करा एक लड़के ने किसको, रिया को, दक्षिण कोरिया। ठीक, और जो आपका आता है 131 नंबर पर आता है आपका इंडिया। कौन आता है, 131 पर आता है आपका इंडिया। ठीक है, तो ये क्या कहता है रिया को, मैं तुम्हें तो TUMHE, तुम्हें तो मैं क्या दूंगा, मोबाइल गिफ्ट करूंगा। भाई जो हमने बताया था वोवेल्स को तो हटा दो आप, और जो उन लेटर्स में नहीं है उन्हें भी हटा दो आप। तुम्हें तो T मतलब होता है 1,
TUM, M मतलब 3, T मतलब 1, यानी कि तुम्हें तो मैं क्या दूंगा, एक मोबाइल गिफ्ट करूंगा। तुम्हें तो, रिया को कह रहा है तुम्हें तो मैं क्या करूंगा, एक मोबाइल गिफ्ट करूंगा। U हटाया हमने, M का 3, 1 का 1, HE हटाओ, O हटाओ, T हटाओ, यानी कि 131। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है, इसका देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स, भाई एशिया पावर में क्या होता है, पावर। अगर पावर की बात करते हैं तो एक लड़की है, उसके पास क्या है, मैरी नाम की लड़की है, उसके पास क्या है, पावर है काफ़ी अच्छी, जिसको भी देख लेती है उसको अपना दीवाना बना देती है। क्या बना देती है, जिसको भी देख लेती है उसको अपना दीवाना बना देती है, यानी कि अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका है, इसमें पहले नंबर पर है। और मैरी की पावर चली जाती है, अगर मैरी की पावर चली जाती है तो वो क्या होएगी, रोएगी। क्या होएगी, रोएगी। रोएगी नहीं, यानी कि रो रही है मैरी, ठीक है। मतलब आर का मतलब होता है 4 और ओ का मतलब होता है हटा दीजिए, क्योंकि वोवेल्स है, वोवेल्स को हटा देना है। और जो लेटर्स और जो नंबर्स जो हमने आपको याद कराए हैं उनमें नहीं आता है तो उसमें हटा दीजिएगा आप, ठीक है, बाकी रह जाएंगे आपके। अगला देखते हैं आपका वैश्विक भूखमरी सूचकांक। भाई वैश्विक भूखमरी सूचकांक, यानी कि इसमें जो है आपका शीर्ष पर आता है, यानी कि पहले नंबर पर आता है बेलारूस, और आपका जो इंडिया है उसकी रैंक है इसमें 94। कितनी रैंक है, 94 है इसमें उसकी रैंक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेलारूस को कैसे याद करेंगे, ठीक है। भाई कोई लड़का है उसको लगी हुई है भूख, यानी कि भूखमरी। भूखमरी सूचकांक, यानी कि कोई लड़का है उसको क्या लगी है, भूख लगी हुई है। अगर उसको भूख लगी हुई है तो कुछ खाने को चाहिए, नहीं चाहेगा, ठीक है, बिल्कुल चाहेगा। तो उसको क्या देते हैं हम, बेल। क्या देते हैं, बेल। भाई एक लड़का अकेला धूप में बैठा रो रहा था, यानी कि रूस रहा था। रूस यानी कि बेलारूस, रूस यानी कि रोना, रो रहा था, बेलारूस, ठीक है। रो रहा था एक लड़का धूप में बैठा हुआ, ठीक है। उसको खाने के लिए क्या दी हमने, पत्थर बेल दे दी खाने के लिए, ठीक है। तो वो रोना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि बेलारूस। पहले नंबर पर आता है बेलारूस। उसके बाद आपका आता है 94 नंबर पर, ठीक है। ये लड़का जब अकेला बैठा हुआ क्या हो रहा था, धूप में बैठा हुआ बोर हो रहा था। क्या हो रहा था, बोर हो रहा था, इसीलिए ये रोने लगा था। और इसको क्या दी, एक लड़के ने आगे दे दी बेल, पत्थर बेल, ठीक। उसके बाद देखिएगा वोवेल्स को तो हटा दीजिएगा, ई को हटा दीजिएगा, बी मतलब आता है आपका 9 नंबर पर, और आर आता है आपका 4 नंबर पर, यानी कि इंडिया की रैंक कितनी है, 94 नंबर पर है आपका इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं CRI इंडेक्स, यानी कि 2020 भारत का स्थान कौन सा रहा है और पहले नंबर पर कौन है। भाई CRI इंडेक्स, CRI यानी कि अगर मैं इसमें ए लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार चला के आ रहा है कौन, डॉन भाई। कौन आ रहा है, डॉन भाई है एक हमारे, अपने आप को क्या मानते हैं, डॉन मानते हैं। तो डॉन भाई आ रहे हैं कार चलाकर, क्या चलाकर, कार चलाकर आ रहे हैं डॉन भाई, ठीक है। अब इस कार को कहाँ पर लेके आ रहे हैं, नाव में बैठा के आ रहे हैं इसको, नाव में, यानी कि पहले नंबर पर है नॉर्वे। क्या है, पहले नंबर पर है नॉर्वे। और जो इंडिया की रैंक है वो है आपकी, इसको हटा दीजिएगा, AI हट जाएगा, H हट जाएगा, क्योंकि वोवेल से है। D मतलब होता है आपका 1, N मतलब होता है आपका 2, और B होता है आपका 9 नंबर पर, यानी कि 129 नंबर पर होता है आपका क्या, 129 नंबर पर है आपकी इंडिया की रैंकिंग, यानी कि CRI इंडेक्स में। उसके बाद चलते हैं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। इसमें जो है वनुआतू है पहले नंबर पर, और 89वीं रैंक है किसकी, इंडिया की। इसको कैसे याद करेंगे, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करनी है, कंपटीशन। तो भाई हमारे मोहल्ले में जो विभा नाम की लड़की है उसने कंपटीशन बड़ा ही तगड़ा किया है, यानी कि ज़बरदस्त कंपटीशन करा है। अगर ज़बरदस्त कंपटीशन करा है तो विभा नाम की लड़की है, इसका हटा दीजिएगा वोवेल्स, H हटा दीजिएगा इसका, तो V क्या बनेगा, V बन जाएगा आपका 8 और B बन जाएगा आपका 9। तो इंडिया की रैंकिंग कितने नंबर पर है, 89वें नंबर पर है आपकी रैंकिंग इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं मानव पूंजी सूचकांक। क्या है, मानव पूंजी सूचकांक। इसमें जो है आपकी इंडिया की रैंकिंग है 116, यानी कि 116, और पहले नंबर पर है सिंगापुर, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार,
मानव पूंजी, मानव मतलब होता है आदमी, आदमी यानी कि कोई भी आदमी है वो अभी कोरोना के हाल में क्या है, हाल फिलहाल कोरोना चला हुआ है, उसमें क्या है बेरोजगार है, तो उसने क्या है रेलवे का फॉर्म भरा है, रेलवे का फॉर्म भरा है तो उसकी जॉब लग गई है किसमें, टीटी में, किसमें लग गई है, टीटी में। भाई अगर किसी आदमी की जॉब लग जाती है तो वो क्या बन जाता है, टीटी। तो आप उसको क्या कहोगे, टीटी थोड़ी कहोगे कि भाई टीटी इधर आ जा, आप क्या कहोगे, टीटी जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो टीटी जी आते हैं उधर से गाना वाना बजाते हुए, गाना वाना बजाते हुए यानी कि सिंग करते हुए, यानी कि सिंगापुर, सिंगापुर है आपका पहले नंबर पर, और जो टीटी जी है यानी कि टी मतलब एक, टी मतलब एक, जी मतलब 6, यानी कि 116वें पे है आपकी इंडिया की रैंक, और सिंगापुर है आपका पहले नंबर पर। चलिएगा अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स कौन सा आता है, अगला आता है आपका ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, यानी कि आपको क्या बनाना है, सिटी को बनाना है आपको स्मार्ट। भाई अगर आप सिटी को स्मार्ट बनाओगे तो क्या करेंगे, अगर आप सिटी को बनाते हो स्मार्ट तो ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आप सिटी में क्या क्या चेंज कर रहे हैं, यानी कि क्या स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, क्या सड़कें वहाँ की अच्छी है, क्या डैम वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो सिटी बनाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, जैसे मॉल्स वगैरह हो गए, थिएटर्स वगैरह हो गए, सिनेमा हुए, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए ज़रूरी होती है बेहद, ठीक है। तो सिटी को स्मार्ट बनाएंगे आप तो उसमें क्या होगा, एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, और आपने क्या हुआ, एक लंबी सी फाइल तैयार कर दी, मोटी सी। ये फाइल क्या है, आपको लग गए 1 साल पूरे के पूरे बनाने के लिए सिटी को, ठीक है। आपने कैसे बनाई, आप बनाते थे इसको गा गा कर, कैसे, गाते हुए बनाते थे, यानी कि सिंग मतलब सिंगापुर, ठीक है। तो पहले नंबर पर तो है आपका सिंगापुर, और जो इंडिया की रैंक है वो क्या है, एफ मतलब होता है आपका क्या, 8, आई हटा दो, ई हटा दो, एल मतलब 5, यानी कि 85 नंबर पर आती है आपकी इंडिया की रैंकिंग। चलिएगा अगला चलते हैं अपना वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। क्या है, वैश्विक आर्थिक, आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमी, इकोनॉमी से रिलेटेड है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी जो है भारत की क्या हो रही है, कोरोना काल में बिल्कुल डाउन हो रही है, क्या हो रही है, बिल्कुल डाउन हो रही है, यानी कि हैंग हो रही है, क्या हो रही है, हैंग हो रही है आपकी इकोनॉमी। आर्थिक मतलब इकोनॉमी क्या हो रही है, एकदम हैंग हो रही है। अगर आपको राजा बनना है, इकोनॉमी आपको क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, तो आपको बनना पड़ेगा राजा। अब अगर आप राजा बनोगे तो क्या करोगे, अगर आप राजा बनते हो तो अपनी इकोनॉमी आपको बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि उसमें आपको तेजी लानी पड़ेगी, यानी कि तेजी लाओगे तभी तो क्या होगी, आपकी हैंग हुई इकोनॉमी के आप बन जाएंगे राजा, यानी कि किंग मतलब कोंग, किंग कोंग, यानी कि हैंग मतलब होंग, हांगकांग, हांगकांग है आपका पहले नंबर पर। तेजी ला यानी कि ई हटा दो, आई हटा दो, ए हटा दो, टी मतलब पहले नंबर पर, जेड मतलब है 0 नंबर पर, एल है आपका 5 नंबर पर। तो ये आपकी हो गई इंडिया की रैंकिंग। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं अपने वैश्विक नवाचार सूचकांक। भाई बड़ा ही सिंपल है नवाचार सूचकांक को याद करना। भाई मम्मी ने बनाया है नया अचार, क्या बनाया है, नवा अचार। कैसे बनाया है, ताली बजा बजा कर, कैसे, ताली बजा बजा कर बनाया है नवा अचार। क्या बनाया है, नवा अचार, यानी कि ताली बजा बजा कर। चलिएगा ताली यानी कि 48 और अचार कैसा है, खाने में मीठा है, मीठा यानी कि स्वीट है, स्वीट यानी कि स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड, यानी कि पहले नंबर पर है आपका स्विट्जरलैंड और आपका 48 नंबर पर है भारत की रैंकिंग। क्या है, भारत की रैंकिंग। चलिएगा नेक्स्ट पर आते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। इस पर जो है भारत की रैंकिंग है 3 नंबर पर और जो है
चाइना है पहले नंबर पर, ठीक है। वैश्विक विनिर्माण भाई क्या करना है, निर्माण करना है आपको। किस चीज़ का करना है, किस चीज़ का करना है आपको, करना है चीन की दीवार बनाने का। किसका, चीन की दीवार बनानी है आपको, और उसका करना है विनिर्माण यानी कि दोबारा निर्माण। तो कैसे करोगे भाई, हमारे तो बस की काम है नहीं, हम तो अपनी माई को भेज देंगे। किसको, अपनी माई को, यानी कि अपनी माता जी को भेज देंगे, वही करेगी क्या, निर्माण करेगी दोबारा से चीन की दीवार का। यानी कि पहले नंबर पर है चाइना, और जो इंडिया की रैंकिंग है आई, मतलब हटा दो AI क्योंकि वोवेल्स है 3 नंबर पर, तो 3 नंबर पर है आपके इंडिया की रैंकिंग, ठीक है। इतनी बात बताइए आपके समझ आई है या नहीं आई है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अगला आता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसको देखिएगा, जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आप जो कबूतर की आंख पर भी निशाना लगा सके। जैसे अर्जुन लगाता था, तोते की आंख दिखाई देती थी, उसको दिखाई देती थी नहीं। तो आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए, एकदम ऐसा ही होना चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर लक्ष्य कैसा है, सबका लक्ष्य बेकार है, कोई भी तोते की आंख को भेद नहीं सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर TT है एक, क्या है, वे अपने आप को क्या बोलते हैं, TT। तो उनका लक्ष्य क्या है, एकदम बेहतरीन है। अगर आप उनको सुई यानी कि सुई की नोक भी दे देंगे, सुई, ठीक है, तो वे क्या कर देंगे, उस पर अपना निशाना लगा देंगे। सुई यानी कि स्वीडन है आपका पहले नंबर पर, और TT का लक्ष्य है 117, यानी कि A हटा दो, तो आपका 117 पर कौन है, इंडिया की रैंक है। TT का लक्ष्य काफ़ी अच्छा है, देखिएगा। अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो चीज़ें हो जाती है बड़ी ही ईजिली, अगर आप याद करते हैं तो। अगला आता है वैश्विक शांति सूचकांक। क्या आता है, अगला आता है वैश्विक शांति सूचकांक। भाई अगर आपको शांति चाहिए तो शांति आपको कहाँ पर मिलेगी भाई, शांति तो आपको वहीं पर मिल सकती है जहाँ कोई मर गया हो। क्या हो गया हो, जहाँ पर कोई मर गया हो वहीं पर आपको शांति मिलेगी। और जहाँ को मरे हुए को दफनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, और अगर किसी की कब्र हो जाती है तो कब्र कैसी हो जाती है, कब्र वाले स्थान को बोला जाता है टोम्ब। क्या बोला जाता है, मकबरा बोला जाता है टोम्ब को, ठीक है। तो ये टोम्ब कैसा होना चाहिए, इसमें शांति आपको तब मिलेगी जब ये बर्फ़ का बना हुआ हो, ठीक है। धरती पर जब आपने इसकी कब्र बनाई हो तो वो धरती पर यानी कि लैंड पर, यानी कि आइसलैंड है आपका पहले नंबर पर, और O हटा दीजिएगा, B तो क्या बन जाएगा 1, M मतलब 3, B मतलब 9, 139 पर हो जाएगी आपकी इंडिया की रैंक, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अपना वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, ठीक है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक। भाई रियल एस्टेट यानी कि आपको पता होगा जो स्टेट है अपने 28 स्टेट हैं, यानी कि एक स्टेट हो गया आपका कम। अगर आपका एक स्टेट कम हो गया है तो आपको ज़रूरत है अपने राज्य का विस्तार करने की, यानी कि अपने राज्यों को बढ़ाने की। और बढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं मोर। क्या कहते हैं, मोर, यानी कि अधिक करने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। आप कहोगे सर बढ़ा के क्या करेंगे हम, बोले भाई बढ़ा के हम चलाएंगे ट्रेन। क्या चलाएंगे, हम चलाएंगे ट्रेन, ठीक है। ब्रिटेन यानी कि पहले नंबर पर है आपका ब्रिटेन, और आपका जो इंडिया की रैंकिंग है O हटा दीजिएगा, E हटा दीजिएगा, M मतलब 3, R मतलब 4, यानी कि अधिक राज्य बनाएंगे और उनमें चलाएंगे हम ट्रेन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आता है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। इसमें देखिएगा एक बार भाई, प्रतिभा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा करवानी है। प्रतिस्पर्धा बोलते हैं कंपटीशन को। किसको बोलते हैं, कंपटीशन को। तो हमारे यहाँ पर रोमा नाम की लड़की है, काफ़ी अच्छा गाती है, यानी कि सिंगिंग करती है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ में भी। सिंग यानी कि सिंगापुर पहले नंबर पर है, और आपकी जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है, O हटा दीजिएगा, A हटा दीजिएगा, R मतलब 4 आता है, M मतलब आता है 3, 43 पर है आपकी किसकी रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग है। चलिएगा नेक्स्ट पर आते हैं अपना वैश्विक
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण बोलते हैं किसको? इन्वायरमेंट को बोलते हैं पर्यावरण। भाई अगर इन्वायरमेंट को बोलते हैं पर्यावरण तो हमें अपना जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ का शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी, ठीक है, शुद्ध एटमॉस्फेयर आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि आप वहाँ पर गंदगी करके रखते हो, ठीक है, गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। अगर आपको गंदगी नहीं करनी है तो क्या होंगे? आप हजारों साल जिएंगे। कैसे? आप जिएंगे हजारों साल, यानी कि तू जीवे हजारों साल। क्या होगा? तू जीवे हजारों साल। ये नहीं है कि आप किसी आतंकवादी एरिया में रहते हैं, जिस घर में डोन वगैरह रहते हो, डोन क्या रहते हो? डोन वगैरह रहते हो, और वो दूसरे तीसरे दिन आके मार के लाश गिर देता है 1-2, यानी कि डेनमार्क, यानी कि डोन जो है मार के डाल देता है 1-2 लाश आपके इलाके में, तो आप हजारों साल नहीं जी पाएंगे। आप क्या होगा? 2-3 दिन में ही मर जाएंगे। वहाँ पर यू हटाइएगा, आई हटाइएगा, ई हटाइएगा, वोवेल्स है। टी मतलब 1, जे मतलब 6, यू मतलब वी मतलब 8, तो 168 पर है आपकी इंडिया की रैंकिंग। इतनी बात बताइएगा, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेथड आपको कैसा लगता है, ठीक है। अगला चलते हैं अपना वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? भाई ऊर्जा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपकी क्या है? गर्लफ्रेंड है, आपको लेके जाना है उसको गाड़ी में। कहाँ पे लेके जाना है? गाड़ी में जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे, एकदम बेहतरीन सी जगह लेके जा रहे हैं आप लॉन्ग ड्राइव पे। कहीं में लेके जा रहे हैं? कार में लेके जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई है नहीं आई है? तो जब आप गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपको स्वाद आएगा नहीं आएगा? स्वाद यानी कि मज़ा। आप कहोगे सर कति स्वाद आ जाएगा, बिल्कुल एकदम स्वाद, यानी कि स्वीडन, स्वाद आ जाएगा। स्वाद अगर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्वाद, ठीक है। कार मतलब कि सी ए हटा दीजिएगा, सी मतलब 7, आर मतलब कि 4, यानी कि 74 नंबर पर आती है आपकी इंडिया की रैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं अपने। अगला आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। क्या आता है? अगला आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भाई आपके घर में कोई बहन होगी, आपकी बिल्कुल होगी, सभी घर में होती है, ठीक है। तो होता क्या है? एक दिन तरुण नाम का लड़का होता है। कौन से नाम का? तरुण नाम का लड़का होता है। वो क्या कहता है? उसकी बहन पड़ जाती है बीमार। अब उसकी अगर बहन बीमार पड़ गई तो वो क्या कहती है? बोले भाई आज ना तू प्रेस कर दे तरुण भाई, मेरी तबीयत खराब है। कहता है नो वे डार्लिंग, मैं ना करूँगा। नो वे यानी कि नॉर्वे। नॉर्वे है आपका पहले नंबर पर, और तरुण नाम का लड़का है आपकी इंडिया की रैंकिंग, यानी कि ए हटाओ, यू हटाओ, तो टी मतलब 1, आर मतलब 4, एन मतलब 2, तो तरुण नाम के लड़के की क्या हो गई? इंडिया की रैंकिंग बन गई 142। पहले नंबर पर है आपकी नॉर्वे, ठीक है। नो वे डार्लिंग, मैं नहीं करूँगा, जब तू ठीक हो जाएगी तभी खुद प्रेस कर लेना उठ के, ठीक है, मेरे से ना हो पाएगी। अगला आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि 2020। क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, ठीक है। अब देखिएगा हैप्पी, हैप्पी जो है, हैप्पी माने होता है खुश। क्या होता है? हैप्पी मतलब होता है खुश। लेकिन अगर मैं आपके हाथ में बिजली का तार पकड़ा दूं, अगर मैं आपके हाथ में बिजली का तार पकड़ा दूं, क्या आप खुश रह पाएंगे? आप कहोगे सर ऐसा मत करना, हमारे तो बाल एकदम खड़े हो जाएंगे जैसे कोई जमीन पे लेटा हुआ सांप फन हिलाता है। फन यानी कि फिनलैंड, फिनलैंड यानी कि जमीन पे पड़ा हुआ कोई सांप फन हिलाता है, फिनलैंड, ठीक है, पहले नंबर पर है। और तार यानी कि ए हटा दो, टी मतलब 1, 4, 4 यानी कि 144 पर है आपकी इंडिया की रैंकिंग। देखिएगा आज के लिए इतनी ही रखते हैं वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।